Hello friends, I hope you all are doing well. I am Anjali and I am a UGC NET aspirant mother. आज के दिन की शुरुआत मेरी 3 बजे हो गई थी क्योंकि कल करवा चौथ है तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठी। मैंने सोचा मॉर्निंग का सेशन लेते हैं और अभी मौसी के घर आए तो मॉर्निंग का इतना मतलब वर्क का प्रेशर भी नहीं है कि बेटी स्कूल जाना है या हस्बैंड ने स्कूल जाना है, काम करना है वगैरह का। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग 3 बजे उठी, फ्रेश वगैरह करा, फ्रेश होकर अपना पढ़ने बैठ गई थी। पढ़ाई में मैंने स्टार्ट करा सबसे पहले पेपर 1 जो कि था पीपल एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं इसके हैंड रिटन नोट्स बना रही थी। यहाँ पे मैं पीपल एंड डेवलपमेंट में पढ़ रही थी नॉइज़ पॉल्यूशन, जो इसमें पॉल्यूशन वाला चैप्टर है वही चैप्टर मैं कवर कर रही थी। एंड नॉइज़ पॉल्यूशन इस टाइम में पढ़ रही थी इसके मैं हैंड रिटन नोट्स ही तैयार करूँगी ताकि मुझे आगे मतलब कंफर्ट रहे पढ़ने के लिए। और बार बार लेक्चर्स भी 20 to 25 लेक्चर्स है इसमें, जो PW कोर्स में है 20-25 लेक्चर्स हैं उसके। तो मैं चौथे 5वें लेक्चर में हूँ इस टाइम। पॉल्यूशन का जो लेक्चर है वो चौथा या 5वां है, तो अभी वो लेक्चर सारे देखने हैं। बहुत लंबे लेक्चर है, 1-1 घंटे की वीडियोज़ है उसको। ये यूनिट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगी मेरे लिए, पर देखते हैं। इस महीने के टारगेट तो यही है कि 5 की 5 यूनिट अब कंप्लीट करनी है, क्योंकि पेपर का नोटिफिकेशन आ चुका है। पेपर के लिए अब इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी अपना सिलेबस तो पहले मैंने कंप्लीट करना ही है। जो 5 यूनिट बची है जब तक कंप्लीट होंगी तब तक करूँगी। वैसे 1 महीने का टारगेट है, होप सो कि 1 महीने में हो जाए, बाकी देखते हैं। आगे पढ़ने के साथ साथ पीछे का भी रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने अब 5 यूनिट जो कंप्लीट कर लिया वो मैं जब PYQs लगाऊंगी तभी उनको रिवाइज़ करूंगी। मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम 1-1 घंटे का टाइम अपने रिवीजन को दे रही हूँ, ताकि जो है मैं पीछे का भूलूँ नहीं। तो सबसे पहले 3 बजे उठ के मैंने पेपर 1 को अपना टाइम दिया। यहाँ पे पेपर 1 के ही नोट्स बन रहे थे। उसके बाद मैंने आज सोचा था लेट तक पढ़ूंगी, कम से कम 9-9:30 बजे तक मैंने स्टडी करी थी, क्योंकि कल करवा चौथ है, कल बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पढ़ने का। इसीलिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि PW का कोर्स कैसे परचेज़ करना है। सबसे पहले उनका ऐप डाउनलोड करो आप। PW के नाम से प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए। उसमें सारे कोर्सेज़ आते हैं। सर्च के ऑप्शन में आप UGC NET सर्च करेंगे तो उनके UGC NET से रिलेटेड सारे ही कोर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो बाय करना होगा उसमें बाय पे क्लिक करके पेमेंट मेथड आएगा। आप UPI या कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी उसका पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप PW का कोर्स ले सकते हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट थे तो मैंने ये चीज़ भी आप लोगों को बता दी, आप इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुबह के 6 बज गए थे, मतलब सनराइज़ हो चुका था। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में। अपनी स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। अभी अपना रिसर्च एप्टीट्यूड के जो नोट्स हैं बुक में जो हैं वो रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। जो यूनिट्स हो गई हैं उनका साथ साथ रिवीजन नहीं करूँगी तो भूल जाऊँगी दोबारा से। इसलिए कल मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का किया था, आज मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के ये जो पेजेस हैं, मतलब कि 20 पेज हैं इस रिसर्च एप्टीट्यूड के, वो रिवाइज़ करती हूँ। अब बज गए हैं 6 बजे से 7-7:30 तक मैं अपना रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीजन करती हूँ। फिर मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीजन करना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे पता है अगर हमने आगे का नहीं पढ़ा तो पीछे का भूल जाएंगे। PW की जो बुक है उसमें कुछ नोट्स हैं आगे 15-20 पेज के, मैं वही रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। अभी कल टीचिंग, जैसे मैंने बताया, कल टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया था, आज रिसर्च एप्टीट्यूड का हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसके PYQs भी सॉल्व करे थे। के बाद मैं आ गई थी ड्राइंग हॉल में। यहाँ पे हमने ओल्ड सॉन्ग्स लगाए एंड चाय वगैरह बनाई, क्योंकि अब माइंड बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था। इतनी देर से पढ़ के 3 बजे से उठी थी। यहाँ पे 9-9:30 का टाइम हो गया था। एंड उसके बाद मम्मी, मैंने, मौसी ने, तीनों ने चाय एंजॉय करी, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में। एंड उसके बाद मौसी ने घर के झाड़ू पोछा वगैरह का काम किया एंड मैंने नाश्ता वगैरह बनाया सबके लिए। बच्चे तो इस टाइम तक स्कूल जा चुके थे तो उनके लिए मौसी ने बना दिया था। बाकी हम लोग जो थे, हम लोगों के लिए मैंने बनाया एंड मौसी ने घर का सारा काम किया।
एंड जब हम मिलके काम करते हैं तो मतलब आराम से सारा काम हो जाता है, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। उसके बाद काम करने के बाद, घर का काम वाम निपटाने के बाद 12 साढ़े 12 बजे हम सैलून में आ गए थे मम्मी और मैं, क्योंकि कल करवा चौथ था तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। तो यहाँ पे मम्मी हेयर स्पा ले रहे थे एंड मैंने भी अपनी स्मूथनिंग कराई हेयर्स की। उसके बाद हम लोग 7 साढ़े 7 बजे सैलून से फ्री हुए, मेहंदी वहंदी लगाई, करवा चौथ की सारी प्रिपरेशन करी एंड घर आके अन्य दिन में सोई नहीं थी तो सबसे पहले खाना वाना खाया एंड अन्य को यहाँ पे 9 बज गए थे, 9 बजे तक मैंने सुला दिया था। उसको भी नींद आ रही थी क्योंकि दिन में नहीं सोई थी, उसको सुला के उसके बाद खाना वाना खा के मैं दोबारा से अपनी स्टडी सेशन के लिए बैठ गई थी। सुबह जो मैंने किया था पेपर 1 का, पीपल एंड डेवलपमेंट के 2-4 मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, 2-4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। और उसके साथ साथ मैंने आरसी भी किए थे 2-3 सॉल्व एंड रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। मतलब 20 से 30 क्वेश्चन मैंने ब्लड रिलेशन के रीजनिंग में सॉल्व करे थे सुबह के सेशन में, और रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने रिवाइज करा था। अब यहाँ पे मैं पेपर 2 जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसी के नोट्स बना रही हूँ। अकाउंटिंग के कुछ नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे, यहाँ पे मैं वही बना रही थी। थोड़ी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके नोट्स तो मुझे बनाने पड़ेंगे, जो भी मतलब जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग में किस तरीके के होते हैं। कुछ नोट्स मेरे पास पढ़े हैं एंड कुछ नोट्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऑडिटिंग तो अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग में अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं, लास्ट में हैं ऑडिटिंग के लेक्चर। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ही कर रही थी, उसमें कुछ था जैसे अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स बना रही थी क्योंकि ये थोड़ा रिवीजन करने में हेल्प करेगा पेपर के टाइम पे। तो वही शॉर्ट नोट टाइप्स के जैसे मैं बनाती हूँ वही यहाँ पे अकाउंट के मैं प्रिपेयर कर रही थी। एंड कल की तो मेरी सारी तैयारी हो गई थी तो मुझे इतनी टेंशन भी नहीं थी। तो अभी कल सुबह जल्दी भी उठना है, पर आज का थोड़ा रहता है। पेपर 2 बिल्कुल नहीं पढ़ा था सुबह एंड मैंने आप लोगों को बताया ये जब तक मेरे टू डू लिस्ट के टारगेट कंप्लीट नहीं होते मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर अब भी ज़्यादा ढील दी तो एग्ज़ाम भी पास आ रहा है और फिर जो पढ़ाई का फ़्लो है अगर वो छूट गया तो फिर वो छूट गया, फिर वो दोबारा भी उसे कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए अभी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं टू डू लिस्ट के सारे टारगेट कंप्लीट करके ही सोती हूँ। अभी पेपर 2 का मेरा थोड़ा बहुत रहता है, तो पेपर 2 एंड रीजनिंग मैंने थोड़ा बहुत बचा है मेरा। मैंने सोचा था ब्लड रिलेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन करूँगी कम से कम, बट 50 देखो अब हो जाएंगे क्योंकि 30 तो मैंने सुबह कर लिए थे, 20 बचे हैं। PYQs में हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो कंप्लीट करके ही सोऊं। 20 से 30 क्वेश्चन और कर लूँ मैं ब्लड रिलेशन के, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स और रीजनिंग की डे बाई डे। रात ज़्यादा हो गई थी तो मम्मी भी सो गए थे 10 बजे करीब। तो मम्मी ने बोला लाइट ऑफ करके बाहर पढ़ लो, तो मैं बाहर आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। एंड वहाँ पे एक जगह पे बैठे बैठे मुझे भी नींद आने लगी थी, इसलिए फिर मैं बाहर ड्राइंग हॉल में आई रीजनिंग की बुक लेके। मतलब ये PYQs की ही बुक है जिससे मैं सॉल्व कर रही हूँ अपना। तो PYQs से ही रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप लोग करना चाहें तो। एंड उसके बाद 12 साढ़े 12 में सो गई थी। एंड ये था करवा चौथ के दिन का शूट। तो करवा चौथ पे हम लोग इस तरीके से रेडी हुए थे। वीडियो तो मैं नहीं बना पाई थी, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी, दिमाग में नहीं आया कि वीडियो भी बनानी है। थोड़ा दिखा देती आप लोगों को किस तरीके से तैयार हुए थे। तो जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये शाम की पूजा की थोड़ी बहुत वीडियो मतलब बना ली थी एंड आगे मैंने थोड़े फ़ोटोज़ ऐड कर दिए थे कि आप लोग देख लें इस तरीके से हम लोग तैयार हुए थे। ऐसा था हमारा करवा चौथ। थैंक यू।